Assalamualaikum. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium. Myself Sabiha बादशाह. कक्षा 9 विषय हिंदी. आज हमारा व्याकरण का टॉपिक है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य. देखें, लिंग, वचन, विभक्ति आदि के गलत प्रयोग से वाक्य अशुद्ध होते हैं. भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है. जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है. वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना. अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो. यहाँ हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे. पदक्रम संबंधी नियम. वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है. हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम निम्नलिखित है. देखें, यहाँ पर पहला वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं. उदाहरण तरीके, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है. दूसरा वाक्य देखें, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थिति होती है. उदाहरण दिया है, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है. माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है. माताजी चाकू से फल काटती हैं. पेड़ से पत्ते गिरते हैं. लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं. कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं. जैसे प्रियंदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा. अब देखें, तीसरा नंबर हम देखें, प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है. अपराधी का पता चला? क्यों? यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है. आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ. आप तैयार हैं? क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं. मोहन धीरे धीरे चल रहा है. देखिए, क्रिया विशेषण धीरे धीरे चल रहा है. चलने की क्रिया हो रही है, पर उसका जो विशेषता है वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है. ऐसे ही वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए. छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई. ये वाक्य अशुद्ध है. छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई. ये वाक्य शुद्ध है. न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग की क्रिया से पहले होता है. शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे. शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा. आग्रह के लिए न अव्यय या प्रयोग वाक्य में अंत में होता है. देखिए, चलोगे ना? तुम भी आओ ना. अन्वय संबंधी नियम देखें हम तो अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता वाक्यों के पदों की क्रिया या उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना चाहिए. उसे अन्वय कहते हैं. अन्वय संबंधी नियम निम्नलिखित है. अब देखें, यहाँ पर हमें जो नियम दिए हैं वो अन्वय संबंधित नियम है. पहला नियम है, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है. गलत और सही वाक्य बताएं हमें. माँ ने लड़की को बुलाई. देखिए, माँ ने लड़की को बुलाई नहीं, माँ ने लड़की को बुलाया. ये वाक्य सही है. क्या आपने मीना को पहचानी? ये वाक्य गलत है. क्या आपने मीना को पहचाना? ये वाक्य सही आएगा. भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में होती है. राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए. गाय और बैल चर रहे हैं.
यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है? आदरार्थक एक वचनकर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण, गांधी जी महान नेता थे। अन्वय संबंधी नियम देखें हम तो नंबर 5 है आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उसके आंसू रुकते ही नहीं, मेरे प्राण संकट में आ गए। प्रत्येक हरेक, एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। देखिए, क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, यह वाक्य गलत दिया है। क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा, लड़के भी नहीं, होंगे भी नहीं, लड़का उत्तीर्ण होगा। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारी स्कूल कहाँ है? तुम्हारा स्कूल कहाँ है? सही वाक्य है तुम्हारा स्कूल कहाँ है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, गलत वाक्य पहले हम देखते हैं तो आज मौसम सुहावनी है। इसका सही वाक्य जो है वो आज मौसम सुहावना है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मेरी आम सड़ी हुई है। मेरी आम सड़ी हुई नहीं, परंतु सही वाक्य मेरा आम सड़ा हुआ है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का, की का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा का महिमा अपार है। इसकी जगह सही वाक्य बनेगा परमात्मा की महिमा अपार है। विभक्ति संबंधी नियम देखें हम तो विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। जैसे कि यह, तो विभक्ति लगने पर इस, विभक्ति के बिना ये, उसकी जगह विभक्ति के लगने पर इन हो जाता है। वह का उस, वे का उन, कौन का किस या किन, जो जिस या जिन, कोई किस या किन। विभक्ति लगने पर शब्द बदल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण दिए हैं। यह घर में कौन रहता है? और सही वाक्य अगर हम बनाएं तो इस घर में कौन रहता है? संज्ञा के प्रत्यय अलग से और सर्वनाम के प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। मैं मेरा काम करता हूँ, उसकी जगह सही वाक्य बनेगा मैं अपना काम करता हूँ। वे उनकी धुन में मस्त है, वे अपनी धुन में मस्त है। शब्दों का उचित प्रयोग, शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। यह वाक्य गलत है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यह सही वाक्य है। दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे बावजूद भी यह आता जाता रहा, गलत कहा है। इसके बावजूद भी आता जाता रहा, इसके बावजूद वह आता जाता रहा, यह हमारा सही वाक्य होगा। शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मात्र केवल छात्रों के लिए अशुद्ध, केवल छात्रों के लिए अथवा तो मात्र छात्रों के लिए शुद्ध। आपका भवदीय अशुद्ध वाक्य है, आपका भवदीय।
इसे हम शुद्ध वाक्य कहेंगे। मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उसके मुंह से फूल गिरते हैं, यह वाक्य अशुद्ध है। उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। जब मुहावरे का उपयोग किया तो हमको पता है, मैंने आपको मुहावरे के बारे में पूरी जानकारी बताई है। आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखिए। और इस वीडियो में आपको अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों का भेद बताया है आप लोगों को। अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। मेरा नाम श्री महेश भाई है, ऐसे गलत वाक्य हुआ। मेरा नाम महेश भाई है, इस वाक्य को हम सही वाक्य कहेंगे। अब देखें, हमें यहाँ पर स्वाध्याय दिया है और हमें 15 वाक्य दिए हुए हैं जिन्हें हमें शुद्ध करके बताना है। पहला है, घर आता है वह आदमी। उसका उत्तर आएगा, वह आदमी घर आता है। ऐसे ही, आज वहाँ मीना ने जाना है, तो उसका सही उत्तर आएगा, आज वहाँ मीना को जाना है। बेटा, आप लोग ये जो दिए हुए वाक्य है इसे अच्छे से सही शुद्ध करोगे। ये सारे वाक्य अशुद्ध है, इसे आप शुद्ध करके वापस अपनी बुक में लिखोगे। आपको अपनी हिंदी की बुक में आज की डेट लगानी है 16 अक्टूबर 2020 और उसके बाद ये जो है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य का हेडिंग लगाकर ये जो स्वाध्याय दिया है ये वाक्य आपको बनाने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।